आशीष पांडे को इस विधानसभा का प्रभारी बनाए आदरणीय बहन जी के निर्देश पर बनाया गया है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बसपा ने बुंदेलखंड से बड़ो शंखनाद कर दो है। बहुजन समाज पार्टी ने जालौन की माधोगढ़ सीट से अपने कैंडिडेट को ऐलान कर दो गो है और ई की घोषणा खुद झांसी चित्रकूट मंडल के प्रभारी लालाराम अहिरवार ने भरे मंच पर कर दी है। माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अब बहुजन समाज पार्टी को प्रभारी आशीष पांडे को बनाओ गया है। उनके नाम को ऐलान कर दो गया है। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ता और नेतन के सामने ई बात को ऐलान कर दो गया है। सुनो ई दौरान काकचू बोले लालाराम अहिरवार। चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव में मेरे साथियों आदरणीय बहन जी ने आशीर्वाद देकर अपना स्नेह देकर इस विधानसभा में जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, इस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आशीष पांडे जी को मेरे साथियों इस विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। दरअसल जालौन जिला की माधोगढ़ क्षेत्र में आज बहुजन समाज पार्टी को एक कार्यकर्ता सम्मेलन હતો जिसमें सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। यही कार्यक्रम में लालाराम अहिरवार ने आशीष पांडे के नाम की घोषणा कर दी। इस दौरान सुनो काकचू बोले आशीष पांडे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा और इस बार माधवगढ़ की सीट जिता के बहन जी की झोली में दूंगा और 2027 में हम बहुजन की सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देर लग गई है, काफी बार टिकट मांगा है आपने और अब मिला है, जाके सफलता मिली है, क्या कहेंगे? बहन जी ने जब समझा कि मैं परिपक्व हो गया हूँ चुनाव लड़ने के लिए, शायद उनकी सोच होगी, परख होगी, तब उनने जाके मुझे टिकट दिया है, पर मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी चुनाव में समय है, देखा जाए आपको प्रभारी बनाया गया है, क्या पार्टी की अंदरूनी कलह भी सामने आएगी, उससे कैसे निपटेंगे? ये तो सब भ्रांतियां फैलाई गई हैं। हमारी पार्टी में बिल्कुल कलह नहीं है। कलह होता है भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। हमारी बहुत अनुशासित पार्टी है, कभी किसी की कलह नहीं हुआ है। जनता के बीच माधोगढ़ विधानसभा से किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। आप खुद देखिए, उन्हीं के विधायक जो चरकारी से विधायक हैं खुद मंत्री जी के खिलाफ धरना दे रहे हैं, खुद मंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरी सड़कें खुदी हैं, नमामि गंगे के नाम पे लूट हुई है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कराया गया है भारतीय जनता पार्टी से। 10 साल में केवल क्राइम बढ़ा है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अब अगर 27 में जीत के आते हैं तो माधवगढ़ विधानसभा के लोगों के लिए क्या करेंगे आप? माधवगढ़ विधानसभा के लिए सबसे पहले तो रोजगार के साधन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वोटिंग परसेंटेज की 55% होता है, 54% होता है, जो मैंने एनालाइज किया है। लोग यहाँ पे बेचारे हमारे जो ओबीसी समाज के काची वर्ग के लोग हैं, यहाँ से लेके बम्बई तक बेचारे टिक्की बेच रहे हैं। उनके माँ बाप तबीयत खराब हो जाती है। एक हमारे गाँव का सदस्य है, उसके माता पिता बीमार पड़ गए, वो बेचारा बम्बई से जब तक आया पिताजी खत्म हो गए। रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। उनपे भी घोषणा नहीं होनी बाकी, क्या इस पर सुरक्षित सीट मानी जा रही थी? नहीं, ये तो अब इसका डिसीजन तो माननीय बहन जी करेंगी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ।